everyone. Today we are going to solve exercise 15.2, which is based on variance and standard deviation, sorry. So our first question is find the mean and variance for the data 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 and 12. सपोज दिस इज एक्स आई. ठीक है, जो हमें डेटा गिवन है हम उसे क्या मान लेते हैं, एक्स आई अज्यूम कर लेते हैं. सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड एक्स बार. सो एक्स बार विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन. xi, summation of xi is the sum of all the digits we are having, and n is the total number of digits. Okay, so xi x bar will be 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 13 plus 4 plus 8 plus 12, which is divided by total number of observation, and the observation are 1 2 3 4 5 6 7 8. We have total 8 observation. After adding this we will get 72, which is divided by 8, and our solution is 9. This is not the solution of exercise question number 1. This is actually x bar. ये क्या है, हमारे पास x bar आया है. So अब हमें क्या करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है. मीन तो हमने फाइंड आउट कर लिया. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस. तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन स्मॉल एन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर. ओके, ये हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है. अब यहाँ पे एक्स आई, यहाँ आई वेरी करता है 1 to n. Okay, now what we have to do, we have to find the value of xi minus x bar whole square. So for this we are having xi, which is equal to 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 and 12. Okay, and x bar we are having is 9. तो हमें क्या करना है, xi minus x bar means 6 minus 9. ओके, यहाँ पे 7 minus 9, 10 minus 9, 12 minus 9, 13 minus 9, 4 minus 9, 8 minus 9 and 12 minus 9. ओके, 6 minus 9 that is minus 3. इसे सॉल्व करेंगे तो minus 2, 10 minus 9 minus 1. Okay, and then here we have 3, here we are having 4, this is minus 5, this is minus 1, this is plus 1. Okay, and 12 minus 9 is 3. Now we have to find the square of xi minus x bar. Okay, that will be equal to 3 into 3. 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9. Square of 2 is 4, square of 1 is also 1, square of 3 is again 9, square of 4 is 16, square of 5 is 25, square of minus 1 is 1 and square of 3 is 9. So this is what we have to find. And अब हमें क्या चाहिए, इसका summation चाहिए. That means कि addition चाहिए हमें xi minus x bar square का. तो इन सबका एडिशन करेंगे तो we will get 74. ओके, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है सिग्मा स्क्वायर. यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं. एक्स स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन एन. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी आर हैविंग 8. ओके, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर हमें क्या मिला, 74. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 9.25. That's what we have to find. Sigma square हमें find out करना था. This is our variance and this is our mean. Okay, our next question is question number 2. That is, we have to find the mean and variance. We have to find the mean and variance for the first natural numbers and natural numbers. Natural numbers नहीं, and natural numbers के लिए हमें क्या find out करना है, mean and variance find out करना है. So mean you already know, which is equal to होता है sum of all the observations. Okay, which is divided by
total number of observation, राइट तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, अगर हम नेचुरल नंबर्स एन नेचुरल नंबर्स की बात करें, हमने एपी के अंदर पढ़ा था सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होता है एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ओके, विच इज डिवाइडेड बाय एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है, एन है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल गेट एन प्लस वन बाय टू, क्योंकि ये एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड दी वेरियंस ऑल्सो, मीन हमें फाइंड आउट करना था, मीन हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरियंस। तो एज यू नो वेरियंस होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन एन समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू वन टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ओके। तो अब हमारे पास एक्स आई की वैल्यू तो नहीं है बट एक्स बार की वैल्यू है, तो वी कैन पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला आई इक्वल्स टू वन टू एन, एक्स आई तो हम एज इट इज लिख लेंगे, एक्स बार होगा हमारे पास एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, ओके। ये हमारे पास क्या है, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन अपॉन एन समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू वन टू एन एक्स आई स्क्वायर, ओके, माइनस वन अपॉन एन समेशन n प्लस वन बाई टू, ओके, n प्लस वन बाई टू हमारे पास आ गया। इसके बाद यहाँ पे भी क्या आएगा, एक्स आई आएगा माइनस प्लस वन अपॉन एन समेशन n प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर, ठीक है। जब हमने a माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करा तो हमारे पास ये वैल्यू आई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेते हैं, एन प्लस वन ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस एन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा, आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर है, इसे हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल हैव, इसी के मल्टीपल में है हमारे पास एन प्लस वन बाय टू प्लस एन प्लस वन स्क्वायर बाय फोर एन मल्टीप्लाई बाय एन, ओके। इसे हमने ओपन कर लिया है। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, देन वी विल हैव एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, ओके, माइनस एन प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस एन प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। नाउ इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, देन वी विल हैव एन प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, एन प्लस वन यहाँ हमारे पास है, सॉल्व करेंगे आगे तो फोर एन प्लस टू माइनस थ्री एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 12, ओके। यहाँ एलसीएम भी हमने ले लिया है और n प्लस वन को कॉमन भी ले लिया है। नाउ वी आर हैविंग आफ्टर सॉल्विंग दिस n प्लस वन एंड यहाँ से हमारे पास आया n माइनस वन, ओके, फोर एन माइनस थ्री एन एन माइनस थ्री प्लस टू हमारे पास आया n माइनस वन डिवाइडेड बाई 12। नाउ यू कैन सी यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 12। सो दिस इज द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ओके। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के जो 10 मल्टीपल्स हैं उनका मीन एंड वेरिएंस हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल लिख लेते हैं पहले हम 3 के, दैट विल बी इक्वल टू होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। तो ये हमारे फर्स्ट 10 मल्टीपल हैं 3 के, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस,
तो मीन एज यू नो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम कर लेते हैं. 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 एंड +30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास, दैट इज 10. जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव 165 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 16.5. तो हमारे पास फर्स्ट 10 मल्टीपल जो 3 का है उसका मीन आया 16.5. नाउ वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस ऑल्सो. एक्स बार हमारे पास है, एक्स आई हमारे पास है. क्या करेंगे, वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला. पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ लिखेंगे एक्स आई. ओके, नाउ यहाँ हम एक्स आई की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. ओके, एक्स बार वी आर हैविंग 16 - 5. तो एक्स आई माइनस एक्स बार हमें करना है, दैट विल बी इक्वल टू होगा -13.5. जब हमने 3 - 16.5 किया तो हमारे पास क्या आएगा, -13.5. 6 - 16.5 करेंगे तो हमारे पास आएगा -10.5. 9 - 16.5 हम करेंगे तो आएगा हमारे पास -7.5. 12 - 16.5 हम करेंगे तो आएगा -4.5. 15 - 16.5 हम करेंगे then we will have -1.5. 18 - 16.5 that will be equal to 1.5. 21 - 16.5 that will be 4.5. 24 - 16.5 will be 7.5. 27 - 16.5 will be 10.5 and 30 - 16.5 will be 13.5. यहाँ पे हमारे पास आया एक्स आई माइनस एक्स बार. हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर. क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर लेंगे. -13.5 का स्क्वायर होगा 182.25. -10.5 का स्क्वायर होगा 110.25. -7.5 का स्क्वायर होगा 56.25. 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 20.25. 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25. अगेन 1.5 है देन इट विल बी 2.25. देन 4.5 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी किया है, दैट इज 20.25. 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 56.25. 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो 110.25 एंड 13.5 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 182.25. ओके, अब हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार का. तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर विल बी, इन सबको ऐड कर देंगे देन वी विल हैव 742.5. क्या करना है, वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n. यहाँ आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला. यहाँ हमारे पास है 1/10 बिकॉज n की वैल्यू है 10 एंड इसका वैल्यू हमारे पास है 742.5. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 74.25. दिस इज आवर वेरिएंस ऑफ first 10 multiple of 3. Okay, now we are going to solve question number 4. Okay, question number 4 we are having find the mean and variance for the data. हमें डेटा गिवन है, उसका हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है. डेटा देख लेते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक्स आई एंड एफ आई वी आर हैविंग. ठीक है, तो एक्स आई का वैल्यू है 6, 10, 14, 18, 24, 28 एंड 30. ठीक है, ये हमें गिवन है एक्स आई. नाउ वी हैव टू राइट द एफ आई ऑल्सो. 2, 4, 7, 12, 8, 4 एंड 3. ये हमें एफ आई गिवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स आई एंड एफ आई. ठीक है, बिकॉज मीन फाइंड आउट करने के लिए वी रिक्वायर्ड एक्स बार इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. ओके, एफ आई का समेशन चाहिए
दैट विल बी इक्वल टू होगा समेशन ऑफ एफ आई इज 40। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 40, और मीन निकालने के लिए वी रिक्वायर्ड एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई एंड एफ आई ऑल्सो। ठीक है, तो 6 2 जा 12, 10 4 जा 40, 14 7 जा 98, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव 216, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव 192, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव 102, 12 सॉरी, एंड 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल हैव 90। ओके, अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एंड एक्स आई। ओके, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, दैट विल बी इक्वल टू होगा 760। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, फॉर्मूले में पुट करेंगे और मीन फाइंड आउट कर लेंगे। 760 डिवाइडेड बाय 40, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द आंसर एज 19। क्या आया हमारे पास, 19 आया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने सिर्फ मीन फाइंड आउट किया है, तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार वी आर हैविंग 19 और एक्स आई का वैल्यू ये रहा, तो 6 माइनस 19 दैट विल बी माइनस 13, 10 माइनस 19 दैट विल बी माइनस 9, 14 माइनस 19 that will be minus 5, 18 minus 19 that will be minus 1, 24 minus 19 that will be 5, 28 minus 19 that is 9, and 30 minus 19 होगा, सॉरी ये यहाँ पे आएगा। ओके, 30 माइनस 19 होगा हमारे पास 11। एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओके, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्क्वायर कर देंगे ये जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास। 13 का स्क्वायर होगा 169, 9 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर दैट विल बी 81, माइनस प्लस हो जाएगा। 5 स्क्वायर दैट विल बी 25, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, अगेन 5 स्क्वायर दैट विल बी 25, 9 स्क्वायर विल बी 81 एंड 11 स्क्वायर विल बी 121। बट अभी हमें, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फॉर्मूला हमारा वेरिएंस का होता है 1 अपॉन कैपिटल N, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to N एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर तो निकाल ही लिया है, अब हमें उसे एफ आई से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो क्या करेंगे, ये एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर फाइंड आउट किया है तो इसे एफ आई से भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। नाउ आवर सोल्यूशन विल बी, ये है हमारे पास एफ आई, तो एफ आई को मल्टीप्लाई करना है एक्स आई माइनस एक्स बार से। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 169 से देन वी विल हैव 338। ओके, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से देन वी विल हैव 324, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से देन वी विल हैव 175, 12 1 जा 12। ओके, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से देन वी विल हैव 200, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से देन वी विल हैव 324, एंड जब हम 121 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से देन वी विल हैव 363। और अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इन सबको ऐड करना है देन वी विल हैव 1736। ठीक है, अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर डायरेक्टली पुट करना है। देन सिग्मा स्क्वायर विल बी 1 अपॉन एन, यहाँ पे जो कैपिटल एन है दैट इज समेशन एफ आई, दैट मीन्स 40। ओके, समेशन एफ आई क्या आया था हमारे पास 40, एंड इस पूरे की वैल्यू हमारे पास है 1736। जब इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव 43.7। Okay, so this is our variance, right? Now our next question is, now we are having our fifth question, that is find the mean and variance for the data. ये भी question बिल्कुल same as है बिल्कुल fourth के, so we are going to move। ठीक है, 6th question हम करने वाले हैं, that is find the mean and standard deviation। अब हमें क्या find out करना है, mean find out करना है and standard deviation find out करना है using shortcut method।
एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस को जब हम अंडर रूट वैल्यू करते हैं देन वी विल गेट आर स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, सो एट दैट टाइम हमें क्या करना होता है, जैसे हम अभी तक वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे थे उसी को अंडर रूट कर देंगे लास्ट वाली वैल्यू को. बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि वी हैव टू यूज शॉर्टकट मेथड. ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे. डेटा लिख लेते हैं. एक्स आई एंड एफ आई हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. एक्स आई इज 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 and 68. Fi we are having 2, 1, 12, 29, 25, then 12, then 10, then 4 and 5. ओके, एक्स आई एंड एफ आई हमें गिवन है. हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड. ओके, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए भी हम अज्यूम्ड मीन का यूज़ करेंगे. जब भी हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है, इनके बीच में जितना डिफरेंस है वो एच हम कंसिडर करते हैं और अज्यूम्ड मीन कंसिडर करते हैं. अज्यूम्ड मीन्स कि यहाँ में से इस जो एक्स आई की वैल्यू है उसमें से कोई सी भी मिड वैल्यू आप ले लीजिए. सपोज हमने ले लिया यहाँ पे 64, तो 64 हमारा क्या है, अज्यूम्ड मीन हो गया. ठीक है, तो ए हमने ले लिया अज्यूम्ड मीन. तो इस केस के अंदर शॉर्टकट मेथड के अंदर मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए समेशन ऑफ एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इंटू एच. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है मीन का. तो पहले तो हम मीन ही फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए हमें क्या चाहिए, एफ आई और वाई आई की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास एक्स आई और एफ आई तो है. अब हमें क्या चाहिए, वाई आई. तो वाई आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई आई इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस जो अज्यूम्ड मीन हमने लिया दैट इज 64 डिवाइडेड बाय एच. एच यानी कि कितना है हमारा 60, 61, 62. तो आप इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है, ओनली 1 का. ठीक है, तो वाई आई हम फाइंड आउट करेंगे. एक्स आई है 60, 60 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज माइनस 4. ओके, 61 minus 64 that is minus 3, 62 minus 64 that is minus 2, 63 minus 64 that is minus 1, 64 minus 64 that is 0, 65 minus 64 that is 1, 66 minus 64 that is 2, 67 minus 64 that is 3 and 68 minus 64 that is 4. ओके, तो ये डेटा हमारे पास आ गया दैट इज वाई आई का. अब हमें क्या चाहिए, एफ आई और वाई आई चाहिए. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम एफ आई और वाई आई को मल्टीप्लाई करेंगे. तो वाई आई को और एफ आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हमारे पास आया 4 2 जा माइनस 8 क्योंकि माइनस का है 4, माइनस 3, 12 माइनस 24, यह आया माइनस 29. इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 12 1 जा 12, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 4 3 जा 12 एंड 5 4 जा 20. दिस इज आर एफ आई वाई आई. तो मीन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अज्यूम्ड मीन हमने लिया 64. ओके, एंड समेशन ऑफ एफ आई वाई आई हमें क्या करना है, इसका समेशन फाइंड आउट करना है. तो जब इसको ऐड करेंगे देन वी विल हैव 0. ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 20, 12 और 20 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है. जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगा इन सब के. ऊपर वाली सारे डेटा माइनस में है, नीचे वाला सारा डेटा प्लस में है, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया. ओके, समेशन n दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ आई दैट इज इक्वल टू है 100. ओके, एंड h हमने लिया है 1 क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितना है 1. तो ये पूरा वैल्यू तो 1 हो गया. ओके, 0 हो गया, यहाँ पे प्लस है. ओके, a प्लस. तो हमारे पास मीन कितना आया 64. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस. वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है. तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन स्क्वायर ब्रैकेट में n
summation of fi yi square minus summation of f yi स्क्वायर. ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर होगा, इसका नहीं, पूरे का स्क्वायर होगा. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड वेरिएंस. ओके, एंड जब इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. अब हमें क्या चाहिए, एफ आई वाई आई का स्क्वायर भी चाहिए और वाई आई का स्क्वायर भी चाहिए. यहाँ पे वाई आई स्क्वायर है. ठीक है, तो वाई आई स्क्वायर निकाल लेते हैं. इसका जस्ट स्क्वायर करना है. 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 यहाँ 1, ये 0 1 4 9 एंड 16. तो ये हमारे पास आ गया वाई आई स्क्वायर. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एफ आई वाई आई हमने फाइंड आउट कर ही लिया था, हमें चाहिए एफ आई वाई आई स्क्वायर. ठीक है, तो यानी कि इसको हमें अब इससे मल्टीप्लाई करना है. देन दिस विल बी इक्वल टू होगा 32, 16 2 जा 32, 9 1 जा 9, 12 4 जा 48. नाउ 29 1, 29 ही होगा. 25 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा. देन दिस विल बी 12, 10 4 जा 40, 4 9 जा 36 एंड 16 5 जा होता है 80. हमें क्या निकालना है, समेशन निकालना है एफ आई वाई आई स्क्वायर का. एफ आई वाई आई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू होगा 286. ओके, 286 हमारे पास आ गया. अब हमें क्या करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है. वैल्यू पुट कर देंगे. एच स्क्वायर, एच हमारे पास 1 था तो ये 1 का स्क्वायर. एन स्क्वायर हमारे पास है 100. ओके, यहाँ पर है n दैट इज 100 एंड समेशन ऑफ एफ आई वाई आई स्क्वायर हमारे पास आया 286. ओके, माइनस एफ आई वाई आई स्क्वायर हमें निकालना है दैट इज 0 स्क्वायर. क्या वैल्यू आया हमारे पास, 1/100 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 286. एक 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा एंड आगे क्या वैल्यू आई, दैट इज 286 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट मीन्स कि हमारे पास वेरिएंस आया 2.86. अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, दैट मीन्स 2.86 अंडर रूट. क्या वैल्यू आएगा, 1.69. This is our standard deviation, this is our variance. Okay, this is the shortcut method to find mean, standard deviation and variance. Okay, thank you everyone.